अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की खबर जो है वो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों की तरफ से एक सवाल, जो अहम सवाल है वो कई बार पूछा जा रहा है कि भाई हमारा 20 नंबर वीज़ा है, क्या हम उसको 18 नंबर वीज़े में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों आप सभी बताए चलें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी फ़िलहाल में आप अपने 18 नंबर के वीज़े को 20 नंबर में चेंज कर सकें। लेकिन हाँ, आपके पास एक तरीक़ाकार है जो कि अगर आप चाहते हैं 18 नंबर वीज़े पे काम करना तो जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं उस कंपनी से आप बात कर लें और जिस भी वीज़े पे, अब जैसे अभी आप मिसाल के तौर पर 20 नंबर वीज़े पे कुवैत में मौजूद हो तो आप 20 नंबर वीज़े को जो है वो उस पर आप एग्जिट लगवा लें, फ़ौरन एग्जिट लगवा लें। उसके बाद अपने मुल्क जाएं और जिस भी कंपनी में 18 नंबर वीज़े पे आप काम करना चाहते हैं उस कंपनी में बात कर लें ताकि आपके मुल्क जाने के बाद वो 18 नंबर वीज़ा जो है वो आपको भेज दे ताकि आप दोबारा आकर कुवैत में 18 नंबर वीज़े पे काम कर सकते हैं। ये तरीका आप अपनाकर कुवैत में 18 नंबर वीज़े पे काम कर सकते हैं। बाकी अभी जो प्रोफेशन है वो चेंज नहीं हो सकता है। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत 2020 में कुवैत को छोड़ने और दाखिल होने में काबिल हो जाएगा, जो वज़ारत दाखिला में सिक्योरिटी एहलकारों को ई गेट कहा जाता है। अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक जराये ने कहा है कि ASS पासपोर्ट रीडर जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगाया जाएगा, कुवैती शहरियों को पासपोर्ट पर मुहर लगाने की ज़रूरत के बिना इमिग्रेशन एहलकारों से निपटने के बिना मुल्क छोड़ने और दाखिल होने की इजाज़त देगा। वज़ारत दाखिला में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जनरल डिपार्टमेंट के जरिए ई गेट मंसूबे को मंजूरी दे दी गई है। जराये ने दैनिक को बताया है कि ई गेट मंसूबा वज़ारत दाखिला की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जाता है। ई पासपोर्ट रीडर ई गेट से जुड़ा होगा और यह खुल जाएगा और बंद हो जाएगा जब मुसाफिर मुल्क छोड़ने या दाखिल होने चाहता है। सभी कुछ सेकंडों के अंदर किया जा सकता है। जराये ने कहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट रखने वाले कुवैतियों के लिए किया जाएगा। कानून के जरिए वांटेड शख्स का ऑटोमेटिक सिस्टम से पता चल जाएगा क्योंकि डिवाइस सिक्योरिटी एहलकारों को इशारा भेजेगा। इसके अलावा गेट खुलने से इनकार कर देगा जिससे सिक्योरिटी एहलकारों के लिए वांटेड शख्स को हिरासत में लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत फरवानिया में एक पाकिस्तानी के अपार्टमेंट में तोड़फोड़ करने और 1500 कुवैती दिनार चोरी करने के इल्ज़ाम में फरवानिया पुलिस को नामालूम चोरों की तलाश है। पाकिस्तानी ने पुलिस को बताया है कि चोरी का पता तब चला जब वो काम से लौटा तो उसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की गई थी और उसके अपार्टमेंट से 1500 कुवैती दिनार चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके नामालूम चोरों की तलाश कर रही है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत बैंक डेटा 2019 की पहली छमाही में कुवैत से लेन देन में 23% यानी $8.6 मिलियन की उछाल का खुलासा करता है। 2018 की पहली छमाही में $7 मिलियन के तनासुब में अल जरीदा रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत के जरिए जारी आदाद शुमार के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही के तनासुब में दूसरी तिमाही के दौरान लेन देन 15% तक बढ़ गया है, जो कि पहली तिमाही में $4 मिलियन के मुकाबले में $4.6 मिलियन तक पहुंच गया। कुवैत में गैर मुल्की वर्करों की तादाद लगभग 3.4 मिलियन है, जो 4.8 मिलियन लोगों के कुल आबादी का लगभग 70.5% है। एशियाई मुल्क कुवैत से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले मुल्कों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस, जबकि अरब मुल्क में मिस्र और लेबनान सबसे ऊपर है। यानी कि 2018 के मुकाबले में 2019 में पैसे जो हैं वो ज़्यादा ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं इंडिया, बांग्लादेश, एशिया कंट्री में इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस, जबकि अरब मुल्कों में मिस्र और लेबनान सबसे ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।